नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको भादो मास के हलखष्ठी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए खष्ठी माता की जय। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुन के देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया गया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का निवारण जानकर देवकी को हलखष्ठी देवी के व्रत करने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलखष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ कर दिया। चंद्रव्रत नामक का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उनमें जल न रहा, सूख गया। राहगीरों उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतु से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन में चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं जिन्हें देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों से हलखष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापिस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल गया। राजा परिवार सहित हलखष्ठी माता की जयकार कर सुखी पूर्वक निवास करने लगा। तो प्रेम से बोलिए खष्ठी माता की जय। अब नारद जी ने देवकी से हलखष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती। रेवती को कोई संतान न थी जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाल से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जा। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा। की बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंचती है तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती
मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेश से पुत्री को जाने को कहती हैं, किंतु मानवती ने माता से कहा कि पुत्री, आज हलखष्टी माता का व्रत का दिन है। अब तुम भी पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत कर आज के जगत कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हलखष्टी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दी थी कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलखष्टी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलखष्टी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलखष्टी व्रत करने लगीं। नारद जी ने देवकी से हलखष्टी व्रत की और कथा कहना आरंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ संयोगरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखा तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें, उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन महात्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलखष्टी का व्रत पूजन कथा श्रवण करे, अपने पुत्रों को बरों उपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापिस आकर बनियों से हलखष्टी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हलखष्टी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलखष्टी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती हैं। अगले व्रत पर उन्होंने साधु की बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणों उपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मा अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही हैं, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी हैं। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं।
तब श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पूर्व जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन, पुत्र पौत्र की अल्प आयु और शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हैं कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुड़वा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव वश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसी सूचना ध्याय माँ ने जानकर रानी सुड़वा से कह सुनाया। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुड़वा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धंधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, ध्यान, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजती शिव पार्वती गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। राजा रानी के पास पहुँचा तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहाँ दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर ध्यान पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की, यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासी के साथ दुर्वासा ऋषि की अगुवाई में उस जंगल में ध्याय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब ध्याय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, ध्याय, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। एक गर्भवती ग्वालिन थी, साथ ही उसका प्रसव का समय बहुत नज़दीक था। प्रसव के कारण ग्वालिन पीड़ा से गुजर रही थी, साथ ही उसका ध्यान दूध दही बेचने में भी था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि समय पर दूध दही अगर नहीं बिकता तो वह खराब हो जाते। इसी कारण ग्वालिन प्रसव की पीड़ा से गुजरने के बावजूद अपना दूध दही बेचने को जाती। दूध दही बेचने जाते हुए रास्ते में अत्यधिक ग्वाली को दर्द या प्रसव पीड़ा होने लगता है। ऐसे समय में छरवेरी के ओढ़ पर सहार लेकर ग्वालिन ने एक शिशु को जन्म दिया। इस बच्चे को ग्वालिन छरवेरी के पेड़ के पास छोड़कर अपना दूध दही बेचने निकल गई। लेकिन संयोग ऐसा, जिस दिन ग्वालिन ने शिशु को जन्म दिया उसी दिन हल षष्ठी का व्रत था। ग्वालिन ने गाय और भैंस का दूध मिला दिया। उसके बाद जिस गांव में दूध बेचने गई थी उन्हें यही कहा कि भैंस का दूध है। इस तरह से ग्वालिन ने मिलावट वाले दूध को
भैंस का दूध बतला कर बेच दिया। वहीं पर पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था। हल में बांधे गए बैल अचानक से भड़क गए और ग्वालिन के बच्चों पर हमला कर उसे इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने छरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर गांव वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेची थी। वह गली गली घूमकर अपने गलती की माफ़ी मांगने लगी। सभी के सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। सभी के पैर पकड़कर स्त्रियों ने उस पर दया खाकर उसे माफ़ कर दिया और सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। जिसके बाद हल छठ माता उस पे प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दी। बहुत सी स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह छरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित है। और तभी से उसने झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तभी से सभी स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए हल छठ व्रत करती हैं। तो प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय।